बांके बिहारी लाल की जय। हम जो रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे थे कि रुद्राक्ष उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष कब पहनना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। आज हम उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकरण में आपको उसके लाभ और 1 से लेके 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं वो कब धारण करने चाहिए, किस प्रकार धारण करने चाहिए और वो किस रूप में, यानी कौन सा पाप इत्यादि हो जाए उसमें हमको पहने तो हमको उससे जो है उस चीज़ से हमें निवृत्ति मिले, उसको पाप हमें ना लगे। तो आज शुरू करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को बताते हैं कि जो रुद्राक्ष है उसको पहनने के लाभ क्या हैं। लाभ क्या हैं? यदि इसको विधि पूर्वक इसको जो है रुद्राक्ष को पूजन करके आमंत्रित करके पहना जाए तो इसके जो है रोग, दोष, संघर्ष, दरिद्रता का नाश होता है। हृदय व मस्तिष्क विकार दूर होते हैं। किसी ने कोई ऊपरी चक्कर, भूत प्रेत बाधाएं इत्यादि कर रखी हैं वो भी दूर होता है। अचानक कोई शत्रु बाधा आ जाए वो भी दूर होती है। चोर, डाकू, हिंसक जानवरों तक से यह हमें रक्षा करता है। अचानक कई बार कुछ पीड़ा, ज्वर इत्यादि लग जाता है, उसमें भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। ये टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो यानी कि ये बला अपने ऊपर ले लेता है। तो ये इसकी पहचान होती है। और जो टूटे फूटे जो यदि हो जाते हैं उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको प्रभावित कर देना चाहिए। पानी में, नदी में जाके उसको प्रभावित कर देना चाहिए। कई बार हमारे ऊपर कुछ लोग बहुत जलते हैं, भुनते हैं, कुछ मारण प्रयोग करते हैं, तो वो रुद्राक्ष जो होता है ये अपने ऊपर बला ले लेता है और जिसके कारण ये टूट जाती है। माला टूट जाएगी या रुद्राक्ष का गुरिया टूट जाएगा, एक मन का इसका ये जो है टूट जाएगा, चटक जाएगा, खंडित हो गया। फिर जिसको हमको नदी में जाके प्रभावित कर देना चाहिए। पुनः नई जो है माला हमको जो है पूजा करके जो है पहननी चाहिए। खंडित माला नहीं पहननी चाहिए। और इसका एक और है, एक जो महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसको भी पढ़ना चाहिए नित्य। क्या है वो? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये खाली इतना एक मंत्र है, इसके आगे और भी है, आप पढ़ सकते हो तो कोई पढ़िए। मृत्योर्मृत्यु स्वरूपेण मृत्यु संखर खंडनम मृत्योरीश मृत्यु मृत्युंजय नमो अस्तुते। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणगतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। इसको भी आप पूरा पढ़ें, डेली पढ़ना है ये मंत्र जो है, तभी ये कारगर होता है। यही इसको चलाने का एक अचूक उपाय है। इसको धारण करने की विधि पुनः बता देता हूँ मैं। किसी भी महीना का, किसी भी मास का शुक्ल पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है उजाला, जिसमें पूर्णमासी आती है, उस दिन इसको जो है त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, या फिर जो है पूर्णमासी है, या शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, तो वो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। उसकी मध्य रात्रि में इसको आप रुद्राक्ष को आमंत्रित करना चाहिए। दिन का कोई विचार नहीं है इसके अंदर, विशेष तिथियों का विचार किया जाता है, तिथियां हैं या नहीं है। प्रदोष काल में कई बार, या आप जो है इसको शिवरात्रि पे भी या किसी सोमवार के दिन भी इसको आप आमंत्रित कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इसमें जो है हवन होता है, अष्टांग क्रिया द्वारा हवन किया जाता है। हवन करने के उपरांत जो है इसको बढ़िया दूध, गाय का दूध से, गंगा जल से अमृत करके हवन, धूप इत्यादि इसको दिया जाता है, दिखाया जाता है। फिर यदि एक मुखी आप पहन रहे हैं तो वो शिव जी की जो पिंडी है, शिव जी का जो लिंग है, शिवलिंग है जो, उससे टच करवाना है तो आप पहने। और जितने भी हैं उनको सोने चांदी में या नॉर्मल धागे में पिनो कर रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, तो उससे जो है कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका जो है रुद्राक्ष के कैसे करना है उसके जो मैंने आपको लाभ बता दिए। और
कैसे धारण करना है इसकी मैंने आपको प्रक्रिया मैंने बता दी है। अब 1 से लेके जो 14 मुखी रुद्राक्ष हैं उसका क्या क्या है मैं बताता हूँ। अब 1 मुखी रुद्राक्ष है उसको स्वयं शिव का स्वरूप कहा गया है। बहुत से देखूंगा आपने 1 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, चांदी में, सोने, मड़वा के गले में धारण करते हैं, या सिंपल धागे में, गुरिये में भी पहन लेते हैं। वो शिव जी का स्वरूप माना गया है। वह ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति दिलाता है, परंतु ये जो है चंदाकार नहीं होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, ठीक है ना। और 2 मुखी रुद्राक्ष ये महादेव का रूप है, गोवध के पाप से मुक्ति दिलाता है, शक्ति व शिव का आशीर्वाद प्रदान करता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष का फल है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप हैं, नारी हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है, बुखार इत्यादि को दूर करता है। किसी को जबर रहता हो बार बार तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का रूप है, मनुष्य की हत्या से मुक्ति दिलाता है, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का प्रदायक है, इसलिए बहुत से लोग उसको पहनते हैं। इनकी रोजाना 1-1 मालाएं करनी चाहिए। मतलब किसी की 1 माला, किसी की 1000 माला भी है। अब जो 1 मुखी है उसकी तो 1000 माला कहा गया पर डे करने के लिए, तब फल देता है। ये ऐसे नहीं है तो मैं पहन लिया फल दे रहा। फल प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 माला जो मैंने मंत्र बताया उसको करना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें रोजाना पेट्रोल भरते हो, बस ऐसे ही इसमें मंत्र रूपी पेट्रोल भरा जाता है, तब ये कारगर होता है, तब ये चलता है। ये कोई वो थोड़ी है कि एक बार पहन लिया तो अपना काम करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने के लिए इसको जो है आपको 1 माला या जितनी माला कही गई है उतनी माला आपको करनी पड़ेंगी इसमें जो है, तभी ये काम करता है। 5 मुखी ये काल अग्नि रुद्र हैं, शिव के गुण धर्मों को प्रदान करने वाला है, 5 तत्वों के दोषों को दूर करने वाला है। और इसकी जो माला है वो है ओम राम आम क्षम्यो स्वाहा। इसकी 1 माला इस मंत्र से करनी चाहिए। 6 मुखी हैं, कार्तिकेय का रूप है, दाहिने भुजा में दान करना चाहिए, गर्भस्थ शिशु की हत्या से पाप से मुक्ति दिलाता है। इसकी 1 माला करनी चाहिए। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सोम ऐं, ये इसका जपनीय मंत्र है। 1 माला इससे करें। इससे ना कर पाओ तो रुद्राक्ष की जो माला से स्वयं जो है महादेव का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, उससे भी आप ये कर सकते हैं। अब बहुत से जो नहीं कर पाए, गलत नहीं बोलना है, तो आप ओम नमः शिवाय के द्वारा भी आप इससे जो है माला को आप अपना आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसे करके। 7 मुखी अनंत नाम से प्रसिद्ध है, गो हत्या, सोने की चोरी पाप से मुक्त दिलाता है, सप्त धातुओं की रक्षा करता है। इसकी भी 1 माला आप करनी है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टविनायक का रूप हैं, शुभदायक हैं, विघ्न विनाशक हैं, नाप तोल में काम करने वाले, पर स्त्रीगामी इत्यादियों को से मुक्ति दिलाता है। उसको ये 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल वर्ण का भैरव नाम वाला यह रुद्राक्ष है। बाईं भुजा लेफ्ट धारण करने से शिव में स्वभाव का होता है, शिव के कल्याण हित की कामना होती है, 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लाखों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है ये 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 10 मुख में क्या है? स्वयं विष्णु स्वरूपा हैं, क्रूर जंत पीड़ाएं, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस की ऊपरी बाधाएं, नाना प्रकार के दुख, सर्प भय इत्यादि की बाधाएं आदि जो है इसको पहनने से नहीं होती हैं। बहुत से लोगों को सर्प का भय रहता है कि वो हमें डस ना ले, सर्प दंश बोलते हैं कि सर्प हमें डस ना ले, तो उसको 10 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी माला पहननी चाहिए। 11 मुखी स्वयं रुद्र रूप हैं, 11 रुद्र रूप हैं। शिखा बांधने से अश्वमेघ वायपी यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो चंद्र ग्रहण में दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही ये एकादशी यानी 11वें जो रुद्राक्ष की माला पहनने से लाभ प्राप्त होता है। 12 मुखी स्वयं आदित्य स्वरूपा हैं, सूर्य कहा। इस रुद्राक्ष में जो है धारण करने से, कंठ में धारण करने से गोवध, मनुष्य हत्या, मणियों की चोरी इत्यादि का जो पाप आपने किया है उससे मुक्ति दिलाता है, नौकरी में प्रमोशन दिलाता है,
डाकुओं से रक्षा करता है, चोरों से रक्षा करता है, अग्नि भय इत्यादि को दूर करता है, दरिद्रता दूर करता है, धन संपदा इत्यादि को प्रचुर मात्राएं प्रदान करता है। तो ये 12 मुखी रुद्राक्ष का फल है। एक 13वां मुखी रुद्राक्ष, उसमें क्या है, ये स्वयं जो इंद्र स्वरूपा है, सुख सौभाग्य पत्नी इत्यादि से पति पत्नी दोनों को सुखों को प्रदान करने वाला है। धातुओं में रसायन की सिद्धि मिलती है, सब पापों से निवृत्ति मिलती है। 14 मुखी का क्या है, हनुमान जी की शक्ति व आशीर्वाद मिलता है। नित्य आज्ञा चक्र को छुआने से परम गति प्राप्त होती है। भूत प्रेत अन्य ऊपरी बाधाओं और 14 विद्याओं की प्राप्ति होती है। और जो है एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप लोगों ने देखा होगा, वो अलग ही है, उसको भी बहुत से लोग पहनते हैं। वो विवाह आदि कार्यों में से रुकावट हो रही है, शादी नहीं हो रही है किसी की, तो उसमें भी वो उसको पहना जाता है। पति पत्नी में विवाद है, कलेश चल रहा है, मतभेद हो रही है, नहीं मिल रही है आपस में, तो वो गौरी शंकर नामक रुद्राक्ष होता है, वो भी पहना जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा सुखकारी होता है, नाना प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए मैंने आपको इस दूसरे रुद्राक्ष प्रकरण के दूसरे उसमें भाग में मैंने आपको इसके लाभ बता दिए, इसको कैसे पहनना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। 1 से लेकर 14 रुद्राक्षों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो है अगले प्रकरण में मैं आपको बताऊंगा कि जो रोग हैं इत्यादि हैं उसमें भी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो वो अगले प्रकरण में आप लोगों को बताऊंगा। जब तक के लिए जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे श्याम।